ये सारी दुनिया को मेरा जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो भाई। जो कुलदीप मलिक जी ने जो कमेंट किया है, उसने मेरी आंखें खोलने का काम किया है। मैं बड़ा आभारी रहूंगा भाई का। मैंने फोटो देखी है भाई की, बड़े हेल्थी अच्छे हैं और खाने पीने का ध्यान रखें। मैं तो कहूँ खुश रहो और सेहत का ध्यान रखो, हमारे बच्चे बराबर हो आप। तो आपने कहा था कि भाई 2 घंटे में गाड़ी नहीं लगा सकते, इम्पॉसिबल है। जिसमें साहब बीच में रास्ते में सफर में वॉशरूम भी गए थे। तो मैं इस कहानी में जो आगे आने वाला, उसमें 2-3 आईपीएस, 2-3 आईएएस और जो भी हमारे नाम आएंगे, मैं उनके साथ जो ड्यूटी करी है उसको बताऊंगा। उससे आपको विश्वास हो जाएगा। और नहीं फिर भी विश्वास होता तो मैं चंडीगढ़ मिलूंगा या नंबर डाल दूंगा, कहीं भी मिल लेना और मेरे साथ एक सफर कर लेना दिल्ली टू चंडीगढ़। उसमें आपको पता चल जाएगा क्या स्पीड है। ये मेरी रूटीन की स्पीड है, मैं कोई बहसबाजी की नहीं है। और मेरी ये एक और खासियत है, जिस ऑफिसर के साथ में ड्यूटी कर लेता हूँ वहां उसको कोई ड्राइवर आज तक अच्छा ही नहीं लगा। फिर ये भी मेरा चैलेंज है। और जिसके साथ एक बार ड्यूटी दिल्ली टू चंडीगढ़ टूर काट लिया, वो मुझे फिर छोड़ता भी नहीं है और अगले से भी ये कह के जाता भाई इसको रखना। तो मैं उन जो आईएएस, हमारे आईपीएस आईएएस है, मैं उनको मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार पाए लागू। रिटायर भी हो गए हैं वो, और उनके तो बेटी बेटा तो आईपीएस आईएएस ही लगे हुए हैं सब। उनको भी मैं दीदी भाई और बीवी जी को नमस्कार सभी को। तो क्या हुआ था, मैं कहानी सुनाता हूँ। मैं काफ़ी दिन तो माथुर साहब के पास भी रहा था, महापात्रा जी के पास भी रहा था, और अपने जो है पी के दास जी के पास भी, फिर रामनिवास जी के पास भी, फिर आगे थे एस एस प्रसाद साहब। एस एस प्रसाद जी का क्या हुआ कि एस एस प्रसाद जी का शुरू का टूर बन गया कुरुक्षेत्र का। तो जी हम कुरुक्षेत्र चल दिए होम सेक्रेटरी प्रसाद जी को लेके, और मैं सारथी। तो आगे आगे पायलट चल रही थी। साहब बोले अरे क्या गाड़ी चला रहे हो यार। पहला ड्राइवर मेरा 130 पे की स्पीड पे चलता था, बहादुर। मैंने ठीक, मैं क्या बोलूँ जी, आगे पायलट प्रोटोकॉल में उसको तो आगे चलना, उसको तो फिर पीछे रहना हमने। तो कोई बात नहीं जी। दूसरे दिन का फिर हमारे होम सेक्रेटरी साहब का टूर बन जाता दिल्ली का, राई सपोर्ट स्कूल है जो वहाँ का। सुबह जब चले तो बोले रे चलो डीजीपी साहब भी साथ चलेंगे हमारे, और उनको लेना है सेक्टर 7 चलो चंडीगढ़। 16 सेक्टर से हम 7 सेक्टर चंडीगढ़ के लिए चल दिए। तो वहाँ पे डीजीपी साहब ने आदेश किया भाई हमारी गाड़ियाँ जो फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो पीछे चलेंगी, और मैं होम सेक्रेटरी साहब की गाड़ी में चलता हूँ। तो जी होम सेक्रेटरी साहब की गाड़ी में वो बैठ गए, उनकी गाड़ियाँ पीछे थी, मैं चल देता हूँ। तो गाड़ी कुरुक्षेत्र पहुँच जाती है। तो उसमें होम सेक्रेटरी प्रसाद साहब कह रहे थे डीजीपी साहब से, अरे वो यार वो संधू साहब, वो जो हमारे जो रोड बनाया हो ग्वालियर वाला और वो तो कानपुर वाला, वहाँ 160 की स्पीड पे गाड़ियाँ चलती हैं। तो संधू साहब डीजीपी साहब ने मेरा ये मीटर देख लिया राइट से, और बोले प्रसाद साहब ये तो आपकी भी 160 पे ही चल रही है। तो प्रसाद साहब कुछ बोले नहीं जी मेरे से। हाँ डीजीपी साहब बोले रे 120 पे रख ले यार, ज़्यादा स्पीड है। मैंने सोचा होम सेक्रेटरी साहब ही बोलेंगे जब ही करूं। तो फिर डीजीपी साहब ने फिर बोला रहे कुछ नहीं बचेगा यार, 120 पे रख ले। मैं बोला जी, मेरे मन में बोल रहा मैं कल ही तो साहब ने ऐसे बोला, शायद साहब ही कहें कुछ। तो होम सेक्रेटरी साहब नहीं बोले जी, और डीजीपी साहब ने जो बोले जी, मैंने पूरे जी बस ये जो सुना जी मैंने, क्या करूं। तो फिर चलता रहा मैं। मेरे से बोले कहाँ पहुंच गए हम भाई। डीजीपी साहब बोले मैंने सर कुरुक्षेत्र पहुंच गए। अरे यहाँ तो बहुत देर बाद पहुंचते थे हम, ये कैसे। अरे हमारी गाड़ी देखो कहाँ है। मैंने की सर गाड़ी आपकी सर आ रही है जी, कहाँ पीछे ही है ना, दिख रही है। मैंने की सर दिख तो नहीं रही जी, आ जाएंगे सर, पीछे ही आऊंगी। बोले ठीक है चलते रहो जी। मैं राई पहुंच गया जी। अब वो बेचारे हमारे सिक्योरिटी वाले हैं भाई, एक दो तो मेरे सब भी राम राम होते रहे मिलते हैं। वो उनके सबके पंखा उखड़ रहे और वो पूरे और घबरा रहे और मार दिए मर गए हम तो, और डॉक्टर साहब ये वो है, और हमारी नौकरी खराब हो जाती। अरे यार फॉर्च्यूनर गाड़ी है, तुम पे थी बड़ी, मेरे पे तो छोटी गाड़ी थी, फिर भी घबराहट मिल रहा है। अरे खुल के आदमी पीछे भी नहीं चल सकता। वो मेरे से सब बेचारे पता नहीं, उनमें तो एक दो ड्राइवर और वो गनमैन बेचारे ऐसे एलर्जी सी कर जाते हैं। ये तो भाई
सिक्योरिटी पीछे रख दी इसने, तो ये तो ड्राइवर हुआ है साथ लेके नहीं। अरे साथ है, जब मेरे ऑफिसर रहते थे बड़े बैठे हैं गाड़ी में, वो खुश हैं, वो इंजॉयमेंट कर रहे हैं सफर का। तुम भाई तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? तो जी डीजीपी साहब बोले चलते चलते, रहे गाड़ियां नहीं चलती, ये तो ड्राइवर चलता है, देख लिया आज। तो उसके बाद जी हम उधर से राई से चले, तो फिर उसमें उधर से हमारे साथ डीजीपी साहब जो अकील मोहम्मद जी, वो भी बैठ गए थे। ये तो मैं भाग्यशाली हूँ, 2 डीजीपी बैठे हैं, होम सेक्रेटरी बैठे हैं, एक गाड़ी में मैं चला रहा हूँ। मेरे भाग हैं ये, नहीं तो कहाँ कौन बैठता है, उनके पास कोई दर्शन भी नहीं होते। तो जी उसके बाद मैं फिर एक दिन का और टूर बना दिल्ली का। कुछ दिन बाद तो जब मेरा दिल्ली का टूर बना, तो मैंने कहीं रास्ते में मेरे से चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए कौशल साहब, वो उनको क्रॉस कर दिया कहीं। तो जब गाड़ी दिल्ली पहुंची हरियाणा भवन, तो वो भी हरियाणा भवन ही पहुंचे। तो जैसे ही मैं गाड़ी लगा के अपना गाड़ी पे कपड़ा मार रहा था, तो कौशल साहब आए, और जैसे मेरी गाड़ी के सामने आए, तो आगे सामने से गीता बुक्कल जी आ रहे हैं, और उन दोनों की वो नमस्ते होने लगी गाड़ी की बिल्कुल एन सामने। तो साहब ने गाड़ी की तरफ देखा, और झंडी को लगा रहा था मैं, वो बोले एकदम कौशल साहब, अरे वाह यार, क्या बात है यार, क्या गाड़ी चलाते हो यार, वेरी गुड यार। मैंने जय हिंद सर। तो मुझे जी बड़ा अच्छा लगा, साहब ने मेरे लिए बोला। तो ये तो बाबू जी स्पीड, आदमी की दूरदृष्टि जिसकी होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी। और मेरे को एक बार पूछा भी था साहब ने, भाई ड्राइविंग में सबसे जरूरी क्या है? मैं बोला जी दूसरे की गलती के लिए तैयार रहना। उसके बाद मेरे से बोले भी नहीं थे साहब। तो भाई मेरा तो एक कॉन्फिडेंस है मैं इस रोड पे मैं बूढ़ा हो गया चलते चलते। मैं तो कोरोना के टाइम में भी बाइक से ही आता जाता था, बुलेट मेरी आज भी एमएलए हॉस्टल में खड़ी है, जंग लग गया उसमें तो मैं नहीं चलाता। तो मैं आज भी 2 घंटे में गाड़ी लगाऊंगा वहाँ। बेशक से मुझे एलटीस गाड़ी दे दो, अगला कोई चैलेंज करे और कोई कोई मेरे से ये वादा करे, तो बेशक उसको 10 करोड़ की दे दो और मेरे को एलटीस लेवल की दे दो, मैं उससे पहले गाड़ी लगा दूंगा। मैं उसके वो मुझे क्रॉस ही नहीं कर सकता, ये मेरा चैलेंज है आज भी। और अगर किसी आईपीएस और आईएएस को मेरी ड्यूटी देखनी है, तो एक घंटे की चाल में पता चल जाएगा कौन, एक भाई 10 मिनट में ये पता चल जाएगा, हाँ ये दिल्ली पहुंच जाएगा इतनी देर में। ये देखो जी, हमारे तो पिताजी गुरु रहे हैं, हमारे मामा जी। और मैं तो आज भी हो सके जब, तो साहब वॉशरूम भी गए थे, अब मैं 1-2 मिनट पहले ही लगा दूं। और क्योंकि जब तो रोड भी अच्छे नहीं थे, तो रोड भी सुथरे बने, अगर ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया तो रोड अच्छे बने। तो भाई मैं तो ये मेरे पे हुनर है, इस हुनर को कोई भी परीक्षा ले सकता है मेरी। मैं परीक्षा देने के लिए अपने हुनर की तैयार हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे साफ सफाई का बिल्कुल शौक है, उसमें चैलेंज, और मेरी स्पीड में मुझे चैलेंज। मैं कोई भी भाई आए, और अगर कोई भाई हो, भाई में जिसने भाई ने भी किया था कमेंट, वो मेरा अंदाजा कभी मेरे साथ वैसे ही सफर में बैठ के ले ले, और चैलेंज करना तो भाई चैलेंज से आ जाए। 1 लाख रुपया तो मेरी तनख्वाह उसको दे दूंगा मैं, और भी 10-20 हज़ार रुपया और भी इनाम दिवा दूंगा, बेशक कोई भी आ सके। भाई राधे राधे।